साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों, जो वर्तमान में 72,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित मैटर चल रहा है उसके बारे में बताएंगे कि आखिर में सुनवाई में क्या हुआ और आदेश रिजर्व हुआ उस दिन क्या हुआ, और 90-105 के मुद्दे पर इसलिए लगातार हम लोगों को बोलते रहेंगे क्योंकि आगे ये लड़ाई अच्छी से नहीं लड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसके बारे में भी बताएंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, और जब वीडियो अंत तक देखेंगे तभी आपको कुछ निष्कर्ष निकलेगा। पहला हम चलते हैं कि 12 तारीख और 13 तारीख में हुआ क्या। सभी साथियों को कहना चाहते हैं, बहुत सारे साथी जो है आईए डाले हुए हैं, वो लोगों के अंदर बौखलाहट महसूस हो रही है। हम कह रहे हैं, दूसरे को कह रहे हैं सिंगल बेंच में, जब अपना नाम डालना हुआ सिंगल बेंच में तो अपने नाम से तुम फाइल सिंगल बेंच में करते हो, दूसरे को कहते हो नहीं डबल बेंच में रहना चाहिए, फिर डबल बेंच में सबसे पहले तुम ही फाइल करते हो, सिंगल बेंच में सबसे पहले फाइल अपने ही करते हैं, दूसरे को कहते हैं पहले पहले चला गया, उसमें मेंशन में है। डबल बेंच में भी अपने नाम से पहले फाइल करते हो, उसमें लिखा है एसएलपी में, देख लो ये सब लोग। जब अपना है तो अपना स्पेशल अपील में डाले हुए हो, बाकी लोगों को आईए में डालकर बैठे हुए हो, और जब अन्य लोगों ने प्रश्न पूछना चालू किया तब कहते हो कि नहीं दूसरा कोई र्यूमर फैला रहा। र्यूमर क्यों फैला रहा? जिस व्यक्ति का नाम आईए में तुम डाल दिए हो उसकी जिंदगी के साथ तुमने खिलवाड़ किया, और जब वो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है तो लोगों को दिक्कत क्यों रही है? एक ही वकील को 2-3 लोग बता रहे हैं कि हम सीमान सर को रखे हुए थे, फिर दूसरा भी कह रहा हम सीमान सर को रखे, फिर एक व्यक्ति कह रहा जेके सर को हम रखे, दूसरा भी कह रहा हम जेके सर को रखे हुए थे, एक व्यक्ति और एक टीम वाला कह रहा हम दुबे सर को रखे थे, फिर उसने भी कहा हम दुबे सर को रखे। मतलब क्या है? एक ही जो है व्यक्ति को सभी लोग रख के बैठे हुए हो, इसके मतलब क्या है? कहीं ना कहीं झोलमोल है। यदि आपको सुनवाई करानी थी, पहला हम आपको दे रहे हैं, साक्ष्य दे रहे हैं कि यदि इसमें से दोनों लोगों में से जो लोग कह रहे हैं कि हम इनको रखे थे, या 3 लोग हो 4 लोग हो, जो भी लोग हैं, अगर आप वहां कोर्ट में थे तो 12 तारीख को चलो सुनवाई नहीं हुई, 12 तारीख को आप नहीं आए तो कोर्ट का पास होना चाहिए, नहीं थे। आप ऐसे बच्चों के साथ धोखा क्यों कर रहे हो कि 12 तारीख का कोर्ट पास है नहीं आपका, घर पे बैठ करके विधिक ज्ञान दे रहे हो। सबसे ज्यादा विधिक ज्ञानी आप ही हो, तो वकील क्यों खड़ा किए? दूसरी बात है, 13 तारीख को सुनवाई हुई, विधिक ज्ञानी थे तो विधिक ज्ञानी घर पे बैठ के दे रहे थे, और विधिक ज्ञानी इतना ज्ञानी बन गए कि आईए के माध्यम से लोगों को जोड़ दिए। दूसरे को मूर्ख कह रहे हो, खुद अपने ही मूर्खता करते चले जाए, बच्चों को मूर्ख बना दिए। जो लोग दूसरे को मूर्ख कह रहे हैं, बच्चों को मूर्ख बना रहे हो कि मना 13 तारीख को कोर्ट पास नहीं है, ना कोर्ट में मौजूद है कोई भी, उनके वकील खड़े हुए हैं। ठीक है, चलो मानते हैं वकील खड़े हैं, वकील अपनी जिम्मेदारी, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी? तुमने क्या किया है? आखिर में बाहर रह करके क्या कर रहे थे? अगर हिम्मत है तो 13 तारीख को कोर्ट पास दिखाए ना कि हम 13 तारीख को वहां कोर्ट में मौजूद थे, कोर्ट नंबर 40 में लिखा रहता है कि नहीं रहता है। तो यदि वास्तव में तुम लड़ने वाले थे 90-105 के मुद्दे पर, बच्चों का हित चाह रहे थे, तो तुम कोर्ट पास दिखाओ बात 13 तारीख का कि कोर्ट में हम मौजूद थे। कोर्ट में थे नहीं, लोगों को गुमराह करते जा रहे हो, लोगों को गुमराह करते। जब अंतिम फैसला थी, चलो मानते हैं कि पहले चलो ठीक है नहीं रहे, कोई बात नहीं है, इसलिए नहीं रहे क्योंकि वो अंतिम फैसला थी नहीं, लेकिन अंतिम फैसले में, अंतिम बहस में जब तुम नहीं हो तो बच्चों के साथ खेलो। क्यों? क्योंकि बच्चे वहां पूछने वाले थे कि आईए में मेरा नाम है कि वहां पे नाम है, तो तुम भाग खड़े हुए। जब बच्चे पूछने लगे तो 12 तारीख को भाग खड़े हुए। इसके मतलब कहीं ना कहीं विधिक ज्ञानी जो है वो लोगों को वहां मूर्ख बना रहे हो, खुद को मूर्ख कह रहे हैं कि नहीं नहीं दूसरा मूर्ख है। तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाए। अब आप चलते हैं मुद्दे की बात। जब वहां बहस हो रही थी तब जज महोदय ने कहा कि पहले आप लोगों ने, जब आपकी हाईएस्ट मेरिट थे तो 12,091 में लिस्ट में नाम नहीं था, तो उस लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज हुआ, तो जब सुप्रीम कोर्ट में ही लिस्ट आई थी तो वहां आपको वहीं पर लिस्ट को चैलेंज करना चाहिए था। तो पहली ये करना पड़ेगा। दूसरी बात ये हमको करना पड़ेगा कि जो 12,091 में जब लिस्ट बनी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट की ही लिस्ट है वो, तो सुप्रीम कोर्ट का लिस्ट है, और उन्होंने ये डायरेक्शन दिया कि माय लॉर्ड हमारी बातों को यहां सुना नहीं जा रहा है, मेरी बातों को सुनने के लिए मुझे डायरेक्शन दिया जाए। उनकी डायरेक्शन हो गई,
वही अश्विनी मिश्रा साहब ने कहा कि जब इनका डायरेक्शन है और इनका डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से है तो बिना डायरेक्शन का हम नहीं सुनेंगे। अब बिना डायरेक्शन का कैसे होगा? ये तो जब वो कोर्ट में जो मौजूद रहेगा वो सुनेगा, कोर्ट के बाहर जो रहेगा वो कहां सुन पाएगा, क्योंकि वो आइए डालने मस्त है, आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो सबसे जरूरी ये है कि अश्विनी मिश्रा साहब अगर उसको रिटर्न में लिखें या ना लिखें वो अलग मैटर है, लेकिन वहां पे सुनना ही मेन है। उन्होंने एक तो आपको रास्ता दे ही दिया, अश्विनी मिश्रा साहब ने एक रास्ता वहां पे क्लू दे दिया कि आपको करना ही क्या है। पहला आपको करना है 12,091 को पार्टी बनाओ, सरकार को ये बताओ कि आखिर में मेरा नंबर ज्यादा था तो मेरी क्या गलती थी, मैंने भी प्रत्यावेदन दिया, मैंने सब कुछ किया। अब उसमें हम इसलिए हमारा नाम नहीं था तो हम ये सोचे कि 12,091 के अगर लिस्ट में नाम नहीं है कोई बात नहीं, अगला भी काउंसलिंग करा रहा, हम भी काउंसलिंग करा रहे, दोनों लोग खुश हो गए। लिस्ट से कोई मतलब नहीं था। लेकिन अगर लिस्ट से बाद में उन लोगों ने कहा नहीं लिस्ट के अनुसार ही होनी चाहिए तो उसमें नाम नहीं है तो मेरा भी हमको भी नाम शामिल, क्योंकि मेरी हाईएस्ट मेरिट है। तो इन सारे मुद्दों पर जो अश्विनी मिश्रा साहब ने कहा उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फाइल अब सुप्रीम कोर्ट में बन रही है। हमारी पूरी तैयारी चल रही है और ये भी आपको बता दें जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं सब जो है SLP के माध्यम, कोई भी व्यक्ति आपको अगर चेक करना हो कि हमको कैसे होगा तो ये SLP जब आप डालेंगे तो नीचे आपको सबसे नीचे दिखाई देता है आइए है कि आपको जजमेंट देखना है तो उसमें सब में देख लीजिए, अन्य जो विधिक ज्ञानी है उनके सब में SLP में आइए तो टोटल वो संख्या ऊपर देती है, चाहे SLP की संख्या हो चाहे आइए एक नंबर की हो। दूसरी बात यह है बहुत सारे लोग कह रहे हैं गलत फैला रहे हैं, चलो ठीक है हम मान लेते हैं तुम कह रहे हो तुम ही सही हो कि अशोक खरे साहब नहीं बोले, चलो हम उनका फीस भी जो हम पैसा दिए हैं या उनके नाम पे जो फाइल हुई वो तो मेरे पास प्रूफ है, तुम अपना प्रूफ बताओ कि सीनियर के नाम पे तुम कितना ट्रांजैक्शन किए अपने उसे अकाउंट से। मेरे पास तो कई प्रूफ रखे हुए हैं, हम तो बिना प्रूफ के कर नहीं रहे हैं। और वो भी आपको एक प्रूफ बता देंगे कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती में सरकार ने प्रत्यावेदन लिया उसमें कहीं भी आईए का उल्लेख नहीं है। आज हम यूट्यूब पे वो भी डाल देंगे कि देख लीजिए आपके साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है। तो ऐसे विधिक ज्ञानी जो अपने आप को विधिक ज्ञानी, जब आप विधिक ज्ञानी हो तो ना आपको जज की जरूरत है ना वकील की जरूरत है, सब कुछ निर्णय आपको दे देना चाहिए, फिर आपको लोगों को याची बनाने की क्या जरूरत है। तो ऐसे विधिक ज्ञानियों से सावधान रहें क्योंकि वो दूसरे को कहता है मीठी मीठी बात करते हुए और दूसरे को खूब जाल में फंसा लेता है, जाकर के घर बैठ के आइए डाल रहे हैं। उस समय जब कोर्ट में मौजूद होना चाहिए तो आइए डाल रहे हैं। सीनियर के नाम पे ट्रांजैक्शन 1 रुपया नहीं है और लोगों को कहेंगे हम तो पैसा हम तो सीनियर खड़े किए होते, एक ही सीनियर को 4 लोग बता रहे हैं तो अपना ट्रांजैक्शन बता दे कि जो सीनियर खड़ा हुए थे ना सीमान सर सीनियर है ना दुबे सर सीनियर है, सीनियर है कौन ये पूरे प्रदेश को बतावे। यदि कोई आपसे जुड़ा हुआ है तो किसी वकील का नंबर दे दे, वो अपना सीनियरिटी खोज लेगा क्योंकि वो उसका भी तो अधिकार बनता है। हमारे पास तो ट्रांजैक्शन है, हम तो दिखा देंगे भैया हमारे पास ट्रांजैक्शन है, हमारा पैसा देख लो, हमारे पास तो सब प्रूफ बना हुआ है। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि मेरी जो प्रिपरेशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट का वो हम विधिक राय भी ले रहे हैं क्योंकि हमारी अब मुलाकात सीनियर एडवोकेट वहां पे सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है और हो सकता है वो अच्छे राय देंगे क्योंकि हम एक बार महालक्ष्मी पावनी को रखे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, हमारा खुद का मैटर 69,000 में था उसमें रखे हुए थे, फिर महालक्ष्मी पावनी के बाद रजनी थॉमस सर को हम लगातार रखे एंगेज किए हुए थे, फिर विभा मैडम को एंगेज किए हुए थे। तो ऐसे सभी लोगों को एंगेज करेंगे, फिर वहां पे जब हमको जो भी दिखेगा कि जितने भी साक्ष्य चाहिए हम अपने जितने भी साथियों से है वो साक्ष्यों को हम कलेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे साथी लगातार हमको साक्ष्य भी दे रहे हैं, सर प्रत्यावेदन की कॉपी हमने भी दिया था उसको भी आप लगा दीजिए, क्यों नहीं लगाएंगे, उसको भी लगाएंगे। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं जो भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं जहां भी आपके पास ये लगता है कि नहीं ये साक्ष्य कोर्ट में देना चाहिए तो आप वो साक्ष्य हमको दीजिए, हम वो साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी अपनी राय दीजिए और जो भी आपके पास साक्ष्य है कि जैसे आपने प्रत्यावेदन दिया है उसका भी साक्ष्य दे दीजिए, कोई आप लेटर लिखे हैं उसका भी साक्ष्य दे दीजिए। तो बहुत सारे साथी दे रहे हैं और आप भी दे दीजिए, उसको हम लगा देंगे। तो आगे की हमारी जैसे ही आगे का हमारा आदेश सुरक्षित हो गया है
आदेश आएगा, उसके बाद उसी आदेश की कॉपी लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी जाएगी। नाम हमारा फीडिंग हो रहा है क्योंकि नाम में ही बड़ी प्रॉब्लम होती है, गलती होती है, तो पहला स्टेप हम काम कर रहे हैं। दूसरे लोग जो आइए डाले हैं वो खुद ही फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि सच्चाई जरूर आप उजागर करें, सच्चाई जरूर जानें, मीठी मीठी बातों में मत आवें और ऐसे लोगों विधि ज्ञानियों से सावधान रहें। और आप ज्यादा से ज्यादा अगर हाथ मजबूत करेंगे तो अशोक खरे साहब को हम डबल बेंच में कम संख्या में लेकर गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 2 वकील चाहिए, सीनियर 2 वकील रहेंगे तो वहां सपोर्टिंग मिलेगा। तो जब हाथ मजबूत आप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आएंगे तो आप मजबूत करेंगे और अपनी राय जरूर दीजिए। जब आप अपनी राय देंगे तो आपके विचारों को भी वहां रखा जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।